खाने के लिए कुछ ले लो क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 15 मिनट में मूवी वाला एक्सपीरियंस मिले तो हेडफोन लगा लेना। चला भाई इंट्रो। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम आंद्री और वाइफ का नाम वादी होता है। ये दोनों ऊपर वाले से कह रहे होते हैं हमारे पास पैसे आ जाएं, हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाए और हम दोनों को एक जॉब मिल जाए। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। और तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है जिस वजह से ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वादी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो ये बात आंद्री को नहीं बताती। और इसके बाद ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वादी की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें जॉब का एक एडवर्टाइजमेंट होता है और इस जॉब में काफी अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, जिसके बदले उन्हें ग्रैंड माँ की केयर करनी थी। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस जॉब को करेंगे क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और ये दोनों पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों वहाँ पर क्या बोलेंगे। वादी कहेगी कि वो नर्सिंग ग्रेजुएट है और आंद्रे कहेगा कि उसे हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताएगा कि उसे मर्चरी में काम करने का एक्सपीरियंस है, यानी कि मुर्दा घर में। और अगली सुबह ये बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर ये बहुत हैरान हो जाते हैं कि जिस जगह ये दोनों काम करने के लिए आए हैं ये लोग बहुत अमीर हैं और इनके पास बहुत बड़ा बंगला है। और इसके बाद इन दोनों का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। इनका इंटरव्यू इस फैमिली का ग्रैंडसन यानी कि सीता लेता है। इंटरव्यू के दौरान इन दोनों से काफी सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन ये बड़ी चालाकी से जवाब देते हैं। जैसे कि आंद्री सीता को बताता है मुझे हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, और वादी सीता को बताती है मैं नर्सिंग ग्रेजुएट हूँ। हालांकि वो सही बताती है, वो नर्सिंग ग्रेजुएट होती है, लेकिन उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। ये दोनों बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं और सीता इन दोनों को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो इन दोनों को केयर टेकर की जॉब दे देता है। और इसके बाद सीता इन दोनों को बंगलों में रहने के लिए एक बहुत बड़ा रूम देता है। ये इन दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि ये दोनों आज से पहले कभी भी इतने बड़े रूम में नहीं रहे। और इसके बाद सीता इन दोनों को ग्रैंड माँ दासा से मिलवाता है और आज से इन दोनों को दासा का ख्याल रखना है। अगली सुबह ये सभी गार्डन में होते हैं, तभी वहाँ पर तेजो नाम का एक लड़का आता है जो हर सुबह आकर दासा को मंगोलियन फूल देता है और उसका सिर्फ यही काम होता है क्योंकि दासा को मंगोलियन फूल खाना पसंद है। इसके बाद सीता आदिर और वादी को सारा काम समझाकर यहाँ से चला जाता है। सीता ज्यादातर काम की वजह से बाहर ही रहता है, इसीलिए सीता ने इन दोनों को यहाँ पर केयर टेकर की जॉब दी थी। इसके बाद वादी दासा को खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी दासा स्पून फेंक देती है और जैसे ही वादी स्पून को उठाने के लिए बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे फूल और एक प्लेट होती है। ये देखकर वादी को बहुत अजीब लगता है और तभी दासा गुस्से से कहती है तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये सब सुनकर वादी को और भी अजीब लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वादी एक शॉप में जाती है जहाँ से बंगलों के अंदर सामान भेजा जाता है और चावल लेते वक्त वादी शॉपकीपर से बात करती है और वहाँ पर वादी को पता चलता है कि दासा ने 2 शादी की थी। पहली शादी से दासा को 5 बच्चे हुए थे जिनमें से 2 की मौत हो गई थी और बाकी 3 दासा के साथ नहीं रहते। और दूसरे पति के बारे में इनमें से किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता और सीता इनका इकलौता ग्रैंडसन है। और वो शॉपकीपर वादी को बताती है हमने तो यहाँ तक सुना है कि दासा काला जादू किया करती थी, उसने अपने समय में ये सारी चीजें की थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि दासा की असल उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन वो काले जादू की मदद से अपने उम्र को बढ़ाती है। ये सारी चीजें सुनकर वादी हैरान हो जाती है क्योंकि दासा को देखकर ऐसा नहीं लगता। ये सारी चीजें सोचते हुए वादी बंगले की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक मरी हुई बिल्ली होती है जिसका खून हर जगह फैला होता है। इसके बाद वो बंगलों के अंदर जाती है और ये बात वो अपने पति आंद्री को बताती है, जिसके बाद आंद्री उस मरी हुई बिल्ली को उठाकर एक दूसरी जगह पर दफना देता है और तभी हमें आंद्री के पीछे एक काला साया दिखता है। इसके बाद हम वादी को देखते हैं जो कि दासा को नहला रही होती है, लेकिन तभी दासा वादी का हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से दबाने लगती है। वादी को बहुत दर्द होता है, वो अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन
तभी वहाँ पर हालात खराब होने लगते हैं। सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अचानक से चालू भी हो जाती है। बाथटब के पानी का रंग अचानक से काला होने लगता है और दासा के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी दासा के सामने एक डरावना साया आ जाता है। दासा डर के मारे चिल्लाने लगती है और तभी आंद्री आकर उसे बाहर निकालता है और इसके बाद सारी चीजें शांत हो जाती है। वादी और आंद्री वापस से अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच वही आत्मा दासा पर हमला करती है और इस वजह से दासा की मौत हो जाती है। और जैसे ही ये बात इन दोनों को पता चलती है तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये सब कब हुआ इन्हें पता ही नहीं चलता। इसके बाद आंद्री यहाँ से भागने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि पुलिस वालों को ये लगेगा कि दासा की मौत के जिम्मेदार ये दोनों हैं। लेकिन वादी उसे समझाती है और उसे रोक देती है। वादी कहती है अगर हम भाग गए तो उन्हें ज्यादा शक होगा कि हम दोनों ने ही दासा को मारा है। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम यहाँ से कुछ पैसे चुरा लें और अभी घर के अंदर कोई भी नहीं है और ये सब हमारे लिए काफी आसान होगा। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से पैसे चुराने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। इनके घर की हालात काफी खराब थी। और इसके बाद ये दोनों दासा के कबर्ड को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये लगता है कि अंदर काफी सारा पैसा है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो कबर्ड नहीं खुलता, जिससे ये दोनों थक जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन सोने के बाद आंद्री को वही गाना सुनाई देता है जो कि दासा गाया करती थी। और तभी आंद्री के सामने दासा की आत्मा आ जाती है जो उसे डराती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये उसका एक सपना है। इस बात से आंद्री को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर दासा की आत्मा आ जाती है। आंद्री बहुत डर जाता है और वो ये बात वादी को बताता है। वादी को जब ये बात पता चलती है तो ये दोनों उस बॉडी को देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दासा की बॉडी अपने आप ही बैठ के नीचे चली गई थी। ये दोनों ये देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों फैसला करते हैं कि जब तक उन्हें पैसे नहीं मिल जाते वो किसी को भी नहीं बताएंगे कि दासा की मौत हो गई है। और अगली सुबह हम तेजो को देखते हैं जो कि फूल लेकर बंगले के अंदर आ रहा होता है। लेकिन तभी आंद्री उसे रोक लेता है और उससे फ्लावर्स लेकर उसे कहता है कि दासा की तबीयत खराब है, वो किसी से भी नहीं मिल सकती। लेकिन तभी तेजो बंगलों की खिड़की की ओर देखता है और दासा का हालचाल पूछता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब आंद्री वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर आदिर काफी डर जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि सीता किसी काम से घर वापस आ रहा है और अगर उसे पता चल गया कि दासा की मौत हो गई है तो ये दोनों बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए वादी और आदिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये दासा की बॉडी को प्रिजर्व करने वाले होते हैं। इसके बाद आदिर फॉर्मेल्डिहाइड लेने जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बॉडी को प्रिजर्व कैसे करते हैं, क्योंकि उसने काफी समय तक मुर्दा घर में काम किया था। ये दोनों बॉडी को क्लीन करते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं। और इसके बाद वहाँ पर सीता आ जाता है। वो उसके पास जाकर किसी डॉक्यूमेंट्स में उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे कोई आइडिया नहीं होता कि दासा की मौत हो गई है। और इसके बाद आदिर और वादी दासा की बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं ताकि वो सबको ये बता सके कि दासा जिंदा है और बाहर घूमने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन जैसे ही वो एक शॉप के पास आते हैं तो शॉप में बैठे लोग दासा से बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो दासा उनसे बात कर रही हो और वो उनके सवालों के जवाब दे रही हो। लेकिन यहाँ पर आदिर और वादी को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो दासा को घर ले आते हैं। और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि दासा की बेडशीट में और पिलो में बहुत सारे पैसे होते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों आज रात इन सारे पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वादी एक गलती कर बैठती है। वो दासा की बॉडी की डिसरिस्पेक्ट करती है और दासा का फेवरेट सॉन्ग भी गाती है, जिस वजह से दासा की आत्मा वादी की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और आदिर डर के मारे बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह जब इन दोनों को होश आता है तो आदिर यहाँ से तुरंत निकलने का फैसला करता है। लेकिन वादी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसने फाइनली दासा का कबर्ड खोल लिया था। इसके बाद ये दोनों कबर्ड के अंदर जाते हैं और कबर्ड के अंदर जाते ही ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कबर्ड के अंदर एक और कमरा होता है जिसे बहुत सीक्रेटली छुपाया गया है। इसके बाद ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर आदिर दासा के 3 बच्चों की फोटोज देखता है जो अभी भी जिंदा थे। और तभी वो एक पुरानी फोटो को देखता है जिसमें दासा कई लोगों के साथ बैठी होती है। और जैसे ही वो उस फोटो को टच करता है तो उसे अपने चारों ओर बहुत सारी आत्माएं दिखने लगती है। लेकिन तभी वादी को एक तिजोरी दिखती है। वो उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलती। और तभी इन दोनों को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जिसके बाद ये जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने नवा खड़ी होती है, लेकिन वो इन दोनों से कुछ भी नहीं पूछती, जबकि उसने इन दोनों को वहाँ से निकलते हुए देखा है। इसके बाद नवा यहाँ से चली जाती है
और दासा से बात करने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो दासा नवा से बात कर रही है। और इसके बाद आदिर सामान लेने के लिए चला जाता है। आदिर जब सामान ले रहा होता है तो वो शॉपकीपर को वो फोटो दिखाता है। शॉपकीपर कहती है, शायद लोग सच ही कहते हैं कि दासा के बहुत सारे बच्चे थे और ऐसा कहा जाता है कि दासा के हर जन्मदिन पर उसका एक बच्चा मर जाता है। अब यहाँ पर आदिर एक अजीब सी बात को नोटिस करता है कि दासा के सारे बच्चों के नाम नंबर्स पे होते हैं, जैसे कि सीता यानी कि 100, नवा यानी कि 99। और यहाँ पर आदिर को पता चलता है कि कल ही दासा का बर्थडे है, लेकिन दासा की तो मौत हो चुकी है। आदिर जल्दी से घर जाता है और ये सारी बातें वादी को बता देता है और उसे कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ सारी चीजें बहुत अजीब है। लेकिन वादी यहाँ से जाने से मना कर देती है। वो कहती है, इन सारी चीजों से ज्यादा डर मुझे गरीबी से लगता है और ये दोनों पैसे के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद रात हो जाती है। वादी सेफ को खोलने के लिए उसके पास जाती है और उसी दौरान उसके पीछे दासा की आत्मा होती है। और दूसरी तरफ आदिर देखता है कि वादी कहीं जा रही है। वो उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वादी एक कमरे के कोने में बैठकर रो रही होती है। और जैसे ही आदिर वादी के पास जाता है तो वो वादी नहीं बल्कि कोई और आत्मा होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि ऐसी कई आत्माएं हैं। और आदिर डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सीता यहाँ पर वापस आ जाता है तो वो देखता है कि आदिर यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही आदिर होश में आता है तो सीता उसे दासा के बर्थडे के लिए चिकन काट के लाने के लिए कहता है और आंद्री ऐसा ही करता है। वो ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए चिकन काटने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा की आत्मा आ जाती है और आंद्री को ऐसा लगता है कि जैसे उसने चिकन नहीं बल्कि अपनी बीवी का गला काट दिया हो। इस बात से आंद्री बहुत डर जाता है और वो दासा की मौत की खबर नवा को बता देता है। लेकिन सीता को आंद्री की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि दासा उनके सामने बैठी होती है और वो पूरी तरीके से ठीक होती है। आंद्री दासा को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद आंद्री और वादी की एक दूसरे के साथ फाइट हो जाती है क्योंकि आंद्री इस घर को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन वादी यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे यहाँ से सारे पैसे चुरा कर ले जाने हैं। और यहाँ पर वादी आंद्री को पहली बार बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वादी ये सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी भी इन्हीं की जैसे हो। ये सुनकर आंद्री भी मान जाता है और यहीं रुकने का फैसला करता है। ये दोनों एक बार फिर से तिजोरी को लूटने जाते हैं और इस बार वो तिजोरी का लॉक खोल देते हैं। वहाँ से उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है, सोने की ज्वेलरी, सोने की ईंटें, उन्हें वहाँ से बहुत कुछ मिलता है और वो इन सारी चीजों को चुरा कर यहाँ से भागने लगते हैं। और इससे पहले कि आंद्री रूम से बाहर आता, एक आत्मा उसे कमरे के अंदर खींच लेती है और उसे बहुत टॉर्चर करती है। आंद्री डर के मारे बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे वादी आंद्री के पास पहुंच जाती है और उसे होश में लाती है, जिसके बाद ये फिर से सोना लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। और जिस वजह से ये भूतों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं जिनके बीच में दासा बैठी होती है। यहाँ पर ये सारी आत्माएं इन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर ये दोनों अपनी हिम्मत नहीं हारते। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वादी गोल्ड के साथ घर से बाहर आ जाती है, लेकिन आंद्री वहीं फंस जाता है। और इसके बाद वादी यहाँ से गोल्ड लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिससे वो वापस बंगलों के दरवाजे के पास पहुंच जाती है और दरवाजे पर दासा खड़ी होती है। वादी दासा से माफी मांगती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को वापस दे दो। वादी दासा को उसका सोना वापस कर देती है और इसके बाद दासा और उसका सोना यहाँ से गायब हो जाता है और आंद्री बाहर आ जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि वादी के पेट में जो बच्चा था वो मर चुका है। कहानी के दौरान आपको पता चल ही गया होगा कि दासा के बहुत सारे बच्चे थे, यकीनन 100। और कहानी के अंत में हम देखते हैं आस्था, जो कि दासा की बेटी थी। दासा के बर्थडे के दिन उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और आस्था मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि तुम्हें ये मूवी पसंद आई होगी। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि कोशिश करता हूँ कि आपको कहानी में लेकर जा सकूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत अमेजिंग मूवीज आने वाली है, जैसे साई-फाई मूवीज, एडवेंचर मूवीज और एनिमेशन मूवीज। तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।